फिल्म की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है एरन। एरन को दिखाया गया है जो एक दिन पैदल सफर के लिए किसी जगह जाता है और ये जगह बिल्कुल वीरान है, दूर दूर तक कोई नहीं है। एरन का वहाँ दो लड़कियों से सामना होता है जब वो पैदल सफर कर रहा होता है। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता खो चुकी हैं। एरन उनसे पूछता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर एरन फौरन इन लड़कियों की तरफ बढ़ता है और इनकी मदद करते हुए इन्हें सही रास्ते की तरफ चलने को कहता है। फिर वो इनके साथ सफर पर निकल जाता है। जब वो तीनों एक बड़े से पहाड़ से गुजर रहे होते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मुझे इस रास्ते की दूसरी साइड भी मालूम है और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस सफर में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर वो पहाड़ से गुजरना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रास्ते बहुत तंग होते हैं। एरन वहाँ से छलांग लगा देता है। ये देखकर वो लड़कियाँ ये सोचकर खौफजदा हो जाती हैं कि एरन नीचे गिर गया है, लेकिन एरन इन्हें फौरन नीचे से आवाज देकर बुलाता है। दर हकीकत वहाँ बहुत सारा पानी होता है। दरअसल ये एक तालाब है। अब एरन इन दोनों को भी नीचे कूदने को कहता है। फिर ये दोनों लड़कियाँ एक एक करके पानी में कूद पड़ती हैं। ऐसा करने से इन दोनों को बहुत मजा आता है और वो वहाँ बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो तीनों अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। एरन भी इस जगह से बाहर आने के बाद पैदल सफर के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इन दोनों लड़कियों को अपने घर के लिए जाना होता है, इसलिए वो अलग होने से पहले यहाँ सेल्फी बना लेते हैं। एरन इनसे पूछता है क्या हमें दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, तो इनमें से एक लड़की उसे कहती है कि कल रात हमारी पार्टी है, आप वहाँ भी आ सकते हो। फिर एरन इन्हें अलविदा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एरन जब पहाड़ी इलाके से आगे बढ़ा होता है वो बहुत पुरजोश होता है और वो इस हाइकिंग पर काफी खुश भी होता है, लेकिन इन इलाकों के रास्ते इतने तंग और खतरनाक होते हैं कि जब एरन दो तंग पहाड़ों से उतरता है तो उसे एक बड़ी चट्टान नजर आती है। जब एरन इस चट्टान का सहारा लेता है तो वो चट्टान फिसल जाती है और बेचारा एरन नीचे गिरने लगता है। फिर जिस चट्टान से एरन ने सहारा लिया होता है वो भी नीचे गिरते हुए एरन के दाएं हाथ पर रुक जाती है। अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ी रास्ते के दरमियान एक चट्टान के नीचे फंसा होता है, लेकिन अब तक इसे कोई गहरी चोट नहीं आई होती। बस इसका हाथ इस जगह से खाली नहीं हो रहा होता। वो वहाँ से हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जब एरन को लगता है कि इसका हाथ इस जगह से आजाद नहीं हो सकता तो वो इन दोनों लड़कियों को मदद के लिए बुलंद आवाज से पुकारने लगता है। बदकिस्मती से इसकी आवाज उस जगह से गूंज नहीं पाती, क्योंकि ये तंग पहाड़ी इलाका है जहाँ कोई इंसान या जानवर हत्ता के परिंदे की मौजूदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिले यकीन था कि इसके बाद एरन अपना सामान खोलता है और अपने सफर का तमाम सामान जो इसके पास होता है वो अपने बैग से वो सब कुछ निकाल देता है और उसे हर कीमत पर उस जगह से निकलना होता है, क्योंकि वो जानता है कि कई महीनों तक यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसके बैग से जो सामान निकलता है उसमें चाकू भी होता है, तो वो उस चाकू की मदद से एक तरफ की चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये चट्टान बहुत ठोस होती है, इसलिए उस चाकू को कोई असर नहीं होता। लेकिन उसे बाएं हाथ से काम करने से भी मसला हो रहा होता है। उसके बावजूद एरन हिम्मत नहीं हारता और वो मुसलसल इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। इसी दौरान इसका चाकू इसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। अब वो उस छुरी को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि वो छुरी उससे कुछ फासले पर गिरी हुई थी, लेकिन वो इस चाकू को किसी न किसी तरह समझदारी से अपनी तरफ घसीट लेता है। फिर वो दोबारा चट्टान को काटना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो चट्टान इतनी ठोस होती है कि चाकू की नफासत और बारीकी बिल्कुल खत्म कर चुकी होती है और यूं रात ढल जाती है। कई घंटे गुजर चुके होते हैं और एरन यहाँ फंसा होता है। अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इससे कैसे छुटकारा हासिल करे। चुनाचा वो वहाँ से अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे होता है। ऐसा करते करते अगली सुबह भी आ जाती है। अभी 25 घंटे गुजर चुके होते हैं, लेकिन एरन को इस जगह से आजाद होने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। फिर वो अपना कैमरा ऑन करता है और उस पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, जिसमें वो बताता है कि मैं यहाँ पिछले 25 घंटों से फंसा हुआ हूँ और कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले किसी को इत्तला नहीं दी थी और मेरे पास इसके साथ खाने की चीजों की भी कमी हो रही है और पीने के लिए सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर पानी रह गया है। जब वो ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो इसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो एरन फौरन मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी चीखों पुकार बेसूद साबित होती है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। चंद घंटों के बाद फिर से रात हो जाती है और एरन को भूख लगने लगती है और जो खाने की चीजें एरन के पास थी वो इन्हें खाना शुरू कर देता है। फिर वो याद करता है कि मुझे आज रात के खाने पर उन लड़कियों ने इनवाइट किया है, शराब जरूर होगी। फिर एरन इस पार्टी का तस्वुर करना शुरू कर देता है और वो उस दिन को भी याद करता है कि जब वो हफ्ते को अपने घर से पैदल सफर के लिए निकल रहा था, जहाँ उसकी माँ की पुकार भी उसे सुनाई दे रही होती है, लेकिन वो इसको ये जाहिर नहीं करता कि वो पैदल सफर के लिए जा रहा है। वो उसे तलाश करते हुए यहाँ आ सकती थी अगर एरन ने इसे इत्तला दी होती। अब कोई नहीं जानता कि एरन कहाँ है। तीसरे दिन एरन तारों के साथ एक छोटा सा पहिया बनाता है। वो इस चट्टान को रस्सियों की मदद से बांध देता है।
क्योंकि इसके हाथ पे चट्टान गिरी हुई है तो वो रस्सी के दूसरे कोने की मदद से इस चट्टान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चट्टान इसकी सख्त कोशिश के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिलती। वो रस्सी के इस किनारे को अपने पैरों में फंसाते हुए इस चट्टान को गिराने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन ये कोशिश भी इस वक्त बेसूद रहती है। परेशानी बढ़ रही होती है क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं। अब इसके पीने का पानी भी खत्म हो चुका होता है और इसके पास यहाँ बस फालतू वक्त है क्योंकि इसके पास करने को कुछ नहीं है। इसलिए वो यहाँ की छोटी छोटी बातों का मुशाहिदा करने लगता है, जैसे कोई परिंदा आसमान में उड़ा हो और वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। फिर कुछ खतरनाक कीड़े भी वहाँ आते रहते हैं। अगर वो इन कीड़ों को मारने के बाद खाना चाहे तो इसे इनके आने का इंतजार भी करना होगा। और एरन को इस पहाड़ी इलाके में सिर्फ 15 मिनट की धूप मिलती है क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ से 15 मिनट बाद हट जाती है। अब एरन इस माहौल में भूख और प्यास की वजह से परेशान हो गया है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो अपने हाथ को अलग कर देगा। तो वो अपने बाजू को मजबूती से बांध देता है और अपने पास मौजूद चाकू से अपने बाजू को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन इस छुरी की धार खत्म हो चुकी है, इसलिए इसकी जिल्द की पतली तह इस छुरी से नहीं कट रही होती। इस पर मायूस होकर एरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते औजार ना खरीदे क्योंकि वो बेकार होते हैं। इस तरह एक और दिन गुजर जाता है। एरन रात के ढलते ही अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है कि अपने खानदान, करीबी दोस्तों और बहुत से दूसरे दोस्तों को याद करता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है क्योंकि पानी खत्म हो गया था जो एरन के पास था, तो वो बारिश के पानी से अपनी पानी की बोतल भरने लगता है और इन तंग पहाड़ी इलाकों में पानी का बहना भी शुरू हो जाता है। जहाँ एरन फंसा हुआ है अब पानी की सतह बढ़ रही है, चुनाचा एरन इसमें डूबने लगता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है तो चीजें इस पर तैरने लगती हैं। इसी दौरान एरन पानी में जाकर इस चट्टान को उठाने की कोशिश करता है। फिर वो बड़ी मुसीबत के बाद इस चट्टान को उठाता है। इसकी वजह से इसका हाथ भी फौरन इस चट्टान से आजाद हो जाता है। फिर एरन अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, इस जगह से निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल जाता है, लेकिन ये सिर्फ इसका ख्वाब था और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अभी तक पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ है। अब वो एक बार फिर जोर जोर से चीखने लगता है। वो धोखे में मुब्तला होने लगता है क्योंकि कई दिन निकल चुके थे और एरन अभी तक यहीं फंसा हुआ था। अब 5वां दिन है तो इसका रवैया और जहनियत काफी हद तक बदल चुके हैं। वो एक तरफा गुफ्तगू करने लगता है, तबसरा करता है, हंसता है और ये भी बताता है कि अगर उस दिन मुझे अपनी वालदा का फोन आया होता या मैंने उनसे कहा होता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो शायद मैं यहाँ ना फंसता। और जिस दिन दुकान से मैंने पैदल सफर का जरूरी सामान खरीदा था मैंने उसे भी कुछ नहीं बताया। अगर उसे इस बात का इल्म होता तो वो इसके गुम होने की इत्तला दे सकता था। इसकी वजह से यहाँ कोई भी इसे ढूंढने नहीं आ सकता। एरन यहाँ अपने वालिदैन से कहता है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। दरअसल एरन इस वजह से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि इसकी इस जगह से आजाद होने की तमाम तवक्कात खत्म हो चुकी हैं। वो प्यासा, भूखा और जिस्म की ताकत से आरी है और इस भारी चट्टान ने यहाँ एरन को कैद कर रखा है। एरन ने एक बार फिर हाथ बांधा और जिस छुरी की तेज धार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी वो इसकी मदद से अपने हाथ को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन वो छुरी के अगले हिस्से से अपने हाथ पर वार करने लगता है। वो चाकू को अपने हाथ में इतनी गहराई से घोंपता है कि वो इसके हाथ की हड्डी में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन एरन कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता। इस तरह एक और दिन गुजर जाता है। जब 6वां दिन आता है तो एरन की हालत मजीद खराब हो चुकी होती है। वो कमजोर हो गया होता है। यहाँ से रिहा न हुआ तो वो मर जाएगा। एरन सोचता है कि ये चट्टान जिंदगी भर मेरा इंतजार कर रही थी। ये पहाड़ी रास्ता मेरे पैदा होने के दिन का इंतजार कर रहा था। शायद यही मेरी मंजिल है। वो इस चट्टान पर लिखता है अमन में आराम। वो अपनी तारीख पैदाइश के साथ अपना नाम भी बताता है क्योंकि इसे यकीन है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। इसके साथ इसकी सारी हिम्मत हार गई होती है और वो बहुत थक गया होता है। अगले दिन वो किसी चीज का तस्वुर करना शुरू करता है तो इसकी नजर में एक छोटा बच्चा नजर आता है। एरन का मुस्तकबिल का बेटा कौन है? इसे लगता है कि वो अपने बेटे के साथ खेल रहा है। इसकी वजह से वो जज्बाती हो जाता है तो उसमें एक कुव्वत पैदा हो जाती है, तो वो अपने फंसे हुए हाथ को उल्टी तरफ धकेलने लगता है। ऐसा करने से इसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और जो छुरी उसके पास है इसको भी इसने तेज कर दिया है और धीरे धीरे हाथ काटना शुरू कर देता है। इस तरह वो अपने जिस्म से हाथ काट देता है और 6ठे दिन अपना हाथ काटने के बाद इस चट्टान से आजाद हो जाता है। वो इस जगह से रवाना होने से पहले अपने हाथ की तस्वीर भी लेता है। वो हाथ जो अभी तक इस चट्टान ने पकड़ा हुआ था। अब एरन बड़ी मुश्किल से इस पहाड़ी इलाके से निकलता है और इस जगह से बाहर निकलते हुए देखता है कि वहाँ अब भी बारिश का पानी पड़ा है। फिर एरन वहाँ जाकर पानी पीने लगता है क्योंकि इसने पिछले 6 दिनों से ना कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था, तो वो आज अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। वो आसमान पर उड़ने वाले परिंदे का भी गवाह है।
जिसका वो रोजाना पहाड़ी इलाके से मुशाहिदा करता था और वो भी इस परिंदे की तरह खुद को आजाद समझ रहा था। लेकिन इस इलाके से बाहर आना फिर भी आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह बहुत कुशादा और बंजर थी। लेकिन एरन अभी तक हिम्मत नहीं हारा था और सख्त तकलीफ में होने के बावजूद आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो वहाँ एक खानदान को देखता है जो यहाँ पैदल सफर के लिए आया हुआ होता है। फिर एरन इन्हें बुलाता है तो वो इसके पास भाग कर पहुँचते हैं। वो सिक्योरिटी को एरन की मदद के लिए फोन करते हैं तो एक हेलीकॉप्टर वहाँ उतरता है। फिर एरन को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल लाया जाता है। फिर एक अरसे के बाद का मंजर दिखाया जाता है जहाँ एरन बिल्कुल ठीक हो गया है। एरन के बच्चे की ख्याली तस्वीर भी हकीकत में आ जाती है, क्योंकि एरन 3 साल बाद एक लड़की से मिलता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद एरन का बच्चा जिंदगी में आता है जो इसी बच्चे से मुशाबत रखता है जिसे एरन ने देखा था। एरन इन 6 दिनों को याद करता है जो मौत से ज्यादा खौफनाक थे। इसके बावजूद एरन अपना जोश नहीं खोता। वो अब भी पहाड़ पर चढ़ता है और पैदल सफर जारी रखता है। इसे ये कहानी जरूर लिखनी चाहिए कि इसने किन किन जगहों का दौरा किया है। आइए यहाँ चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी हकीकी जिंदगी की तारीख पर मुबनी है। इसका मतलब ये है कि ये सच है कि एरन इन पहाड़ी रास्तों में 6 दिन तक फंसा हुआ था। इसने वहाँ अपना वक्त मुश्किल से गुजारा। इसने इस जगह की चट्टानों पर अपनी तारीख पैदाइश और वफात भी लिखी हुई थी, क्योंकि इसे यकीन था कि वो यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। और जिस चट्टान के नीचे एरन का हाथ दब किया था, इसका वजन 360 किलोग्राम था। खाने पीने की चीजों और पानी की कमी थी, लेकिन इसकी खूबी कि इसने हिम्मत नहीं हारी और वाहिद वजह थी कि वो 5 दिन तक जिंदा रहा। 6ठे दिन जब इसे यकीन था कि वो जिंदा नहीं रहेगा, तब एक ताकत ने इसकी मदद की, जिसमें इसने अपने होने वाले बेटे का तस्वुर किया। इसके जरिए इसे हिम्मत मिली और आखिरकार इस जगह से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने इस बयान के साथ इंटरव्यू भी किया है कि अगर इसने पहले हाथ काट दिया होता तो इसका बहुत सा खून जाया हो गया होता और शायद वो यहाँ से खुद को आजाद ना कर पाता। अगर इस वक्त हाथ काटते वक्त हाथ ना करता तो वो वहाँ मर भी सकता था। जब इसने अपना हाथ काटा तो इसका जिस्म कमजोर था, इसलिए इसका खून ज्यादा जाया नहीं हुआ। तो यही वजह थी कि हाथ काटने के बावजूद वो 4 घंटे तक वहाँ भटकता रहा। नतीजे के तौर पर एरन शिकस्त तस्लीम करने से इनकार करके अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है। इसके बाद ये फिल्म ये मंजर दिखाते हुए यहाँ मुकम्मल होती है। तो जी ये थी। हम वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।